कुमार, आप देख रहे हैं एग्जाम एसेसिंग पॉइंट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें। इन टॉपिक से दोस्तों एग्ज़ाम में अक्सर एक या दो प्रश्न बनते ही हैं, इसीलिए आप इन बुक्स को और इनके जो राइटर्स हैं उनको याद कर लेना। और आप इसकी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इसका जो इसका लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो जितने भी बुक्स हैं, राइटर हैं, उनके जितने भी बुक्स हैं उनके जो राइटर्स हैं, इसमें सारे कवर करेंगे। क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें लगभग 51 बुक्स एंड राइटर्स हैं उनके, तो सारे देखते हैं इस वीडियो में। और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, वो भी कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं पाणिनि जी। और यह पुस्तक संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रामायण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रामायण पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर का वेद व्यास जी हैं। तो और जो एक भगवत गीता थी, भगवत गीता की भी जो रचना किसने की थी, वो थे महर्षि व्यास जी थे। ठीक है। और अगर पूछे महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो वो जय संहिता था। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। मुग़ल बादशाह जो अकबर था, इन्होंने महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए किस मुग़ल बादशाह ने महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद कराया, तो वो अकबर था। तो ठीक है। तो जो इसका अनुवाद कराया था, तो इसका जो नाम रखा गया था वो था रजननामा। रजननामा का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। तो नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो थे चाणक्य जी। चाणक्य जी थे। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यह पुस्तक अर्थशास्त्र संबंधित है, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह पुस्तक राज्य शासन के ऊपर लिखी गई है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय क्या था? तो जो आप आंसर लगाएंगे वो था राजनीति शास्त्र। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय क्या था, तो आप राजनीति शास्त्र था। इस पुस्तक से हमें जो है मौर्यकालीन शासन का पता चलता है। ठीक है। और अगर आपसे और पूछा जाए कि चाणक्य कौन था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और जो चाणक्य को इतिहास में कितने नामों से जाना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा याद रखना कि चाणक्य के अलावा उसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो थे पतंजलि। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, सहस्रारिका सूत्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो नागार्जुन जी हैं। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? वो थे अश्वघोष जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, सोदरानंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो भी अश्वघोष जी थे। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन थे? वो भी थे वसुमित्र थे। स्वप्रवास दत्ता के जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे भास जी थे। कामसूत्र के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो वात्स्यायन थे। ठीक है। कुमार संभवम, देखिए दोस्तों, कालिदास के जितने, जैसे कुमार संभव, अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रो उर्वशीयम और मेघदूत, रघुवंशियम, मालविकाग्निमित्रम, इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे बुक्स है वो मालविकाग्निमित्रम, वो हमेशा से क्वेश्चन पूछी जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम भी पूछी जाती है। तो इसको कालिदास की जितनी भी पुस्तकें हैं आप दोस्तों उनको याद रखना। तो आप देख लेते हैं, जैसे कुमार संगम वो भी कालिदास जी की थी पुस्तक। अभिज्ञान शकुंतलम वो कालिदास जी की थी। विक्रमो उर्वशीयम कालिदास जी ने लिखी थी। मेघदूत वो भी कालिदास जी ने। रघुवंशम के लेखक कौन थे? वो भी कालिदास जी। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता भी कौन थे? कालिदास जी थे। अगर आपसे पूछा जाए कालिदास किसके दरबार में रहते, तो वह गुप्त वंश के शासक
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इसको और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो आप आंसर टिक लगा के आएंगे, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? तो वो थी भरत मुनि की थी। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसकी थी? तो वो थी विशाख दत्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक थी? वो थी शूद्रक जी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो आर्यभट्ट जी ने लिखी थी। वृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? तो वो थी बराह मिहिर के द्वारा। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। कथा सरित सागर किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? वो सोमदेव जी के द्वारा लिखी गई थी। अभिधम्म घोष किसकी रचना है? तो वो थी वसुबन्धु की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछी गई पुस्तक है। तो जो इसकी रचना 4वीं शताब्दी में होती। इस पुस्तक में जान लेते हैं इस पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है। तो इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो थी वो थी रावण वध, मतलब रावण जो वध थी वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? भट्टिट के नाम से थे। ठीक है, और जैसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो किरातुर्जानियम किसकी पुस्तक थी? वो थी भारवी की। 10 कुमार चरितम किसकी थी? वो थी दांडी की। हर्षचरित किसकी थी? वो थी बाणभट्ट की थी। कादम्बरी किसकी पुस्तक थी? वो थी बाणभट्ट की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वासवदत्ता किसकी थी? वो सुबंधु जी की थी। नागानंद रचयिता के पुस्तक कौन है? रचयिता कौन है? तो वो थे हर्षवर्धन जी हैं। रत्नावली के रचयिता कौन है? तो वो थे हर्षवर्धन जी हैं। और प्रियदर्शिका के भी थे, वो भी हर्षवर्धन जी थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों पुस्तकें हैं, तो ये याद कर लेना। ये क्या बता रहे हैं, ये वाली रत्नावली प्रियदर्शिका। ठीक है, और ये हर्षचरित भी याद कर लेना। और मालती माधव नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो थे भवभूति थी। पृथ्वीराज विजय वो थी जयानक द्वारा की। कर्पूर मंजरी किसकी थी? कर्पूर मंजरी किसकी थी? वो थी राजशेखर की थी। और जो काव्य मीमांसा थी वो भी राजशेखर जी की ही थी। नेक्स्ट देखते हैं, नव सहसांग चरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो पद्मगुप्त थे। शब्दानुशासन के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे राजभोज थे। वृहद कथा मंजरी के लेखक कौन थे? वो क्षेमेंद्र जी थे। नेषधचरितम के लेखक कौन थे? तो वो थे श्रीहर्ष जी थे। विक्रमादेव चरित के रचयिता कौन है? तो वो बिल्हड़ जी थे। कुमारपाल चरित के रचयिता कौन थे? तो वो थे हेमचंद जी थे। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? वो थे जयदेव थे। पृथ्वीराज रासो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको भी याद कर लेना। पृथ्वीराज रासो और राज तरंगिणी। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे वो चंद्रबरदाई जी थे, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और राज तरंगिणी के पुस्तक लेखक कौन थे? वो तो कल्हड़ जी थे। तो ये दोनों पुस्तक तो याद कर लेना। आगे देखते हैं, रासमाला। जो रासमाला थी वो सोमेश्वर जी की थी। शिशुपाल वध जो किसकी पुस्तक थी? वो मार्क थी। गॉड वाहो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे वाकपत। तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं। और जितनी भी सारी पुस्तकें हमने बताई और इसकी जो PDF वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिले वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। वीडियो से ज़्यादा जो शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।